बच्चे भी देखते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर नाल हो जी? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अब थोड़ी सी आवाज़ मेरी बेहतर हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगी। और मैंने कोई इसकी मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के के लिए मेडिसिन लेना मुझे बहुत ही आलस सी होती है। बस मुझे लगता है मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर के पास जाना, इतना टाइम वेस्ट करना तो कौन करे। वैसे भी घर के कामों में यकीन करें कभी कभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको बता दूँ वो किस लिए। वो है मेरी बर्थडे। और मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको कि मेरी बर्थडे है। सब लोगों ने इतना विश किया, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे भी मैंने पोस्ट लगा दी है और नादिया का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो सबको पता ही होगा कि मेरी बर्थडे थी। और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ नादिया को और अपने बच्चों को। मतलब मेरी मनाल है और रुमान है। फातिमा तो छोटी है, वो नहीं आई, वैसे भी वो सो चुकी थी। तो अम्मी को भी हाई टी थी। खाने पे जाने का मूड नहीं था। तो यहाँ पे यम्स जो है वो मुल्तान में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। नया तो नहीं है इतना, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन मैं नहीं आई थी, नादिया वगैरह तो आए थे, नादिया लोग और उसकी फैमिली तो आए थे, लेकिन मैं नहीं आई थी। तो फिर रुमान भी नहीं आया था। तो रुमान सब ने डिसाइड किया कि हमने ये वाला मतलब इधर नहीं गए, तो चले हम खाना नहीं खाते, क्योंकि खाने का मूड नहीं था। हम हाई टी पे चलते हैं। हम हाई टी पे कभी नहीं गए, तो हम हाई टी पे चलते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है। तो अब हम इधर ही आए हुए हैं और हाई टी पे भी इनका काफ़ी रश था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके क्या क्या मेन्यू है, इन्होंने क्या क्या हाई टी पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आने के लिए हमें एक दिन पहले ही इनसे मतलब लेना होता है टाइम। सीट जो है, टेबल जो है बुक करानी होती है। तो एक दिन पहले ही हमने इनको फ़ोन कर दिया था, कॉल कर दी थी, इस वजह से हमारी टेबल बुक थी। अदरवाइज़ अगर अचानक आएँ तो मेरे ख़्याल में अगर होती है टेबल खाली तो दे देते हैं, अगर नहीं होती तो फिर एक्सक्यूज़। और ये यहाँ का जो है वैसे माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा और काफ़ी रश था यहाँ पे। और मैं इनका कंप्लीट आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे हाई टी में क्या क्या रखा था। ये इन्होंने स्टार्ट में ही रखे थे, दही बल्ले गोल गप्पे रखे हुए थे, और साथ में इन्होंने सारी सॉसेज और चटनी और अचार इस तरह से रखा हुआ था। बहुत अच्छा इनका मेन्यू था और बहुत अच्छा मतलब माहौल था, और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इधर इन्होंने चना चाट वगैरह रखा था और सैंडविचेस रखे थे, मतलब जो सैलड्स थे वो रखे हुए थे। और यहाँ पे सारा इनका सूप का अरेंजमेंट था। सबसे पहले मैंने सूप ही लिया था, क्योंकि मुझे शदीद ज़रूरत भी थी सूप की, और मेरा बड़े दिनों से चाइनीज़ और सूप लेने को बड़ा दिल था। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉन्स रखे हुए हैं। ये मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किए, यकीन करें, ये मैंने ज़िंदगी में ट्राई नहीं किए। और ये इन्होंने चाइनीज़ रखा हुआ था, उधर शायद इन्होंने चिकन रखा हुआ था, और ये चिकन मंचूरियन था जो अब तकरीबन ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड में ही इनका लिया था ये वाला वीडियो। क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जब इन्होंने ओपन किया था ये सब, तो इतना रश हो गया था, क्योंकि सभी लोग वेट में थे और सभी लोग चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी लें। और क्योंकि टाइम इनका मेरे ख़्याल में एक डेढ़ घंटा ये देते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद इनका डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता है। और ये इन्होंने सारा दिया हुआ था, अभी कुछ बचा हुआ था। चिकन ड्राई चिलीज़ था, फ़िश की दो थी, और प्रॉन थे, और चाइनीज़ था,
और पास्ता था, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन्होंने रखी हुई थी। एक दो का मुझे फ्लेवर पसंद नहीं आया तो, लेकिन बाकी का ऑलमोस्ट सभी अच्छा था। सबसे पहले मैं अपने लिए सूप लेके आई थी और अच्छी खासी मिर्चियाँ डाल के आई थी। मेरा मुंह ज़रा फीका फीका हो रहा था, ऐसे बीमारी वाला, बुखार वाला। साथ में मैंने ये छोटे बन लिए थे, मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं। अच्छे थे वैसे, नो डाउट अच्छे थे। ये होता है कि जब हम शुरू में जाते हैं ना, एक तो मैं यहाँ पे आई फर्स्ट टाइम हूँ, मतलब इतना मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, और दूसरा जो है भूख भी थी इस टाइम, ज़ाहिरी बात है। और फिर ये बंद थे तो मैंने सोचा चलो इसके साथ थोड़ा ना अच्छा लगेगा। नादी और मनाल ले आए थे प्रॉन इसके साथ, सूप के साथ। तो मैंने तो कभी भी नहीं, ज़िंदगी में मैंने ये कभी नहीं ट्राई किए थे। तो फर्स्ट टाइम नादी ने कहा कि ये ट्राई तो करो। मुझे लगा कि जैसे मुझे अच्छी खासी इसमें से स्मेल आएगी, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं खाने, अच्छे हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप एक दफ़ा ट्राई तो करो। स्मेल होगी इसमें। नहीं, बड़े मज़े के होते हैं। इसकी सॉस के साथ खाओ ना, फिर बड़ा मज़ा आता है। सोच नहीं लिया आपने? सोच लिया। अक्टूबर में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा बफे सिस्टम था, खुद ही जाके लेके आना था। तो सबसे पहले तो मैंने सूप लिया था, और उसके बाद मेरा थोड़ा चटकारे वाला दिल था, तो मैंने फिर थोड़ी सी ली थी चना चाट, और थोड़े से मैंने लिए थे यहाँ पे दही बल्ले, और गोलगप्पे मैंने नहीं लिए थे, मेरा दिल नहीं था। दही बल्ले मीठे वाले दही बल्ले थे, और उसमें मैंने फिर चटनी डलवाई थी काफ़ी सारी। ये फिनिश हो गया है, अभी हम और लेने जाएंगे। अच्छा जी, ये है हमारी नेक्स्ट प्लेट, और ये मैं ऐसे कोई फिल करके लाई हूँ। ये राइस है, ये है। अच्छा, ये है जी मेरी नेक्स्ट प्लेट, और इसमें मैंने लिए हैं अपने राइस लिए हैं, और ड्राई चिली चिकन लिया है, और चिकन ड्रम स्टिक लिए हैं, और विंग्स लिए हैं, थोड़ा सा पास्ता लिए। बस इस तरह से मिक्स करके मैंने ये प्लेट कुछ इस तरह से ली है। ले तो लिए बट खाया नहीं जा रहा है इतना। मेरी तो वैसे इस सेकंड प्लेट पे यकीन पूरी बस हो गई थी। मेरा बिल्कुल ही, मेरा दिल भी भर गया था, नीयत भी भर गई थी, पेट भी भर गया था। मतलब सेकंड वाली प्लेट पे मेरी बस हो गई थी, क्योंकि चना और दही बल्ले और ये वाले मैंने इतने लिए थे ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे बनिस्बत इन चीज़ों के, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में भी और खाने में भी। बर्थडे का तो सिर्फ एक बहाना ही था, बाकी तो मैंने काफ़ी दिनों से असल में
दूसरी एक्टिविटीज़ में रहे थे, शादियों में इधर उधर। और मैंने नादी के साथ बहुत कम टाइम गुजारा था। फैमिली के साथ जैसे होता है बैठ के गपशप लगाना, बात करना, इनसे मैं तकरीबन ही दूर रही थी, क्योंकि मैं अपनी दूसरी मसरूफ़ियात थी उनमें मसरूफ़ रही हूँ। तो मेरा फिर बनता था, दिल भी कर रहा था कि चलो आपस में बैठें, कोई बात करें, कोई एक दूसरे को हाल अहवाल दें। तो यहाँ पे फिर आ जाके ना बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के साथ रहना, नादी के साथ। नादी की वैसे तबीयत भी ख़राब थी, तो आ तो नहीं रही थी, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती ले आई थी। तो अभी वो डॉक्टर से ही होके आई थी, तो मैंने उसे कहा कि चलो वो तैयार भी नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ही हो जाओ, हम चलो इकट्ठे चलते हैं। अब क्या लाए हो? सच्ची पूछो तो मेरा हो दी एंड के है। सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, बहुत अच्छी हैं। टेस्ट अच्छा है। एक तो है थोड़ा उनका टेस्ट है, मतलब सख्त सख्त है, लेकिन बाकी चीज़ें सारी ऑलमोस्ट अच्छी ही हैं। नादी की तबीयत काफ़ी अपसेट थी, तो वो बिल्कुल आ भी नहीं पा रही थी, लेकिन बच्चों ने और मैंने इंसिस्ट किया कि चलो बाहर चलते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे कहीं अच्छी जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, घर से बाहर निकला जाए, थोड़ा बीमारी से हट जाता है बंदा। और वैसे चलो बहाना भी था, मैंने इनको वैसे भी बाहर लेके जाना था, तो यहाँ पे लेके आई हूँ नादी को। अब उसकी थोड़ी सी तबीयत भी सेट थी, डॉक्टर से सीधा इधर ही आ गए थे, तो मेडिसिन उसे दिलवा के लाए थे। तो अब उसकी थोड़ी सी तबीयत सेट हो गई थी। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, जल्दी से ठीक कर दे। तो लास्ट में हमने जी लेना था मीठा, और अब यहाँ पे आए थे मीठा लेने। अच्छी लग रही है प्लेट है। ये मूस है, चॉकलेट मूस। अच्छा, सबसे ज़्यादा फिर भी वही मुझे अपनी देसी चीज़ ही अच्छी लगी है। अब तकरीबन शाम भी हो गई थी, इनका टाइम भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था। तो अब तकरीबन जितने भी हॉल में बैठे थे सभी मीठे वाले साइड पे खड़े थे। हर कोई ही मीठा ले रहा था, क्योंकि अब दी एंड होना था, टाइम ख़त्म होना था। तो मैं भी थोड़ा सा मीठा लेने गई थी। और यहाँ पे मैंने मीठे में क्या लिया था, मीठे में वैसे काफ़ी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन मैंने वही लिया। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने रस सॉरी गुलाब जामुन ही अच्छे लग रहे थे। और एक मैंने छोटा सा लिया था लेमन टार्ट, और थोड़ा सा मैंने लिया था कस्टर्ड वाला हिस्सा, और बाकी मैंने लिया था एक छोटी सी चॉकलेट पेस्ट्री ली थी बस, और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और एंड में इन्होंने चाय सर्व की थी। सही सही पूछे तो मुझे इनकी चाय नहीं पसंद आई। अ, मतलब टेस्ट नहीं था उसका। बस ऐसे लाइट लाइट सी थी, और कुछ गरम भी इतनी ख़ास नहीं थी, थोड़ी ठंडी सी थी। और बस मुझे चाय इनकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बाकी इनकी अच्छी थी, और मीठा भी इतना नहीं खाया गया, वही बस मैंने थोड़ा थोड़ा चखा है। असल में इतनी चीज़ें सामने होती हैं तो पेट से ज़्यादा नीयत भर जाती है, दिल भर जाता है, तो सोचते हैं कि बहुत खाया जाएगा, बट इतना नहीं खाया जाता। तो बस इतना मीठा मैंने लिया था, जितना मैंने मीठा लिया था उतना खाया नहीं, वो बस बचा हुआ रखा था। और मेरा बिल्कुल ही बस दी एंड था, और मुझे शदीद तलब थी कड़क वाली चाय पीने की, लेकिन ये चाय बिल्कुल ही ठंडी, और टेस्ट भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। तो खैर बस चाय पी, हमने एंड किया और बिल पे किया, क्योंकि अब बिल आ चुका था इनका। और तकरीबन अब सीट्स खाली ही हो चुकी थी, सब लोग चले गए थे, जा रहे थे, बस हम भी अब जाने ही वाले थे, शाम हो गई थी। और अम्मी क्योंकि घर थी, फ़ातिमा घर थी, और इस उनके लिए भी खाना लेके जाना था, तो बस अभी हम वापस ही जाएंगे।
और अभी बस एंड हो गया था, बिल देना था, बिल दे के हमने घर जाना था, रास्ते में खाना भी लेना था और केक भी लेना था। ज़ाहिर बात है केक तो मैं अम्मी के साथ ही काटूंगी, क्योंकि जो भी हो मेरी असली मतलब असली खुशियों के हकदार तो वही हैं। और बस यहाँ पे बस अब यहाँ से वापसी पे निकलते हैं। जी मम्मा। रास्ते से हमने खाना लिया है और केक लिया है। केक लेके हम अभी घर पे ही पहुँचे हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले केक कट कर लें, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगी और इनको भूख भी लगी होगी, इन्होंने खाना भी खाना है। तो अभी हम भी फ़िलहाल वैसे गए तो थक ही थे, बाहर से आए खाना खा के आए तो अजीब सी एक थकन सी हो जाती है। तो फिर जल्दी थी केक काटने की, तो अभी हम यहाँ पे मैं अपना केक ओपन करूँगी। केक मेरा बहुत ही प्यारा था, मुझे ये पहली नज़र में बहुत प्यारा लगा है। और इसमें फूल जो थे एक पिंक कलर में था और एक ये ब्लू कलर में था। बस ये थोड़ा सा खिसक आया था गाड़ी में, ये आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्री थोड़ी सी खिसकी हुई होगी, लेकिन वैसे ये बहुत प्यारा था। बहरहाल इतना डिसेंट सा लग रहा था, मुझे दूर से इतना प्यारा लगा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बर्थडे के लिए यही वाला केक लूँगी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फातिमा हैप्पी बर्थडे। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू मी। Hey, I'm sorry. यहाँ पे जी मेरी बर्थडे हो गई है और मैंने सबको केक खिला दिया है, और आप सब भी केक खा लें, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे बहुत विश किया है और सब लोग मेरी खुशियों में ऐसे शामिल होते हैं। जो भी मुझसे प्यार करते हैं सब मेरी खुशियों में ऐसे शामिल होते हैं। आप भी मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हैं और मैं आपकी फैमिली मेम्बर की तरह हूँ। सब लोग मुझे इतना विश करते हैं, जितना भी मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों ने भी मुझे विश किया है, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप मेरी खुशियों में खुश होते हैं, इसका बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।